चलो उठ जाओ। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदन कुमार। देखिए हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर हमने बनाया। लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया गया चार्ज का बेसिक कंसेप्ट के बारे में, और सेकंड लेक्चर में बताया था करंट का बेसिक डेफिनेशन के बारे में। ये आपका थर्ड लेक्चर है जहां हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, कि करंट आखिर किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये जानेंगे हम लोग यहाँ पर। तो हमने एक वायर लिया, मान ली कंडक्टर होता है, वह एक कंडक्टर ले लिया। यहाँ पर कंडक्टर का ये वायर का हो गया शेप। वायर जितने भी होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं। इस तरह से हमने मान लिया इतना है। अब देखो हम लोग जब इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, तो वायर का एक टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। हमने यहाँ पर कंज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को कहते हैं लो पोटेंशियल। आप लोग पता होगा कि जब पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, और नेगेटिव टर्मिनल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से फ्लो करेगा पॉजिटिव की ओर, और जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से फ्लो करता है पॉजिटिव की ओर तब करंट फ्लो होता है। जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये भी कह सकते हैं हम लोग। दूसरा कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या हमने यहाँ पर लिख दिया अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ये भी कह सकते हैं हम, जिसे पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है और नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसमें से हम कोई भी वर्ड बोल सकते हैं करंट का डायरेक्शन। ऐसे देखा जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या है, हाइपोथेटिकल है, वो प्रमाणित नहीं माना गया है। यह बार बार टर्म्स आ रहा है पोटेंशियल। आखिर पोटेंशियल है क्या? देखो हम बात करते हैं पोटेंशियल पर कि पोटेंशियल किसको कहते हैं। सर पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, सिंपली इसे पोटेंशियल कहा जाता है। देखिए ये पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है सर, जैसे आप किसी चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। चार्ज जब मूव होता है ना तो वहाँ पर एक फील्ड डेवलप होता है। जहाँ भी चार्ज होता है, मूव होता है, वहाँ एक फील्ड डेवलप होता है। फील्ड को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज दैट आप चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, और यह चार्ज आपको इन्फिनाइट से किसी फिक्स पॉइंट तक मूव कर आ रहा है, तो उसके द्वारा एक वर्क डन होगा। अब इस चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा मूव करने में इन्फिनाइट से एक फिक्स पॉइंट पर, इसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। तो हमने यह डिफिनेशन लिख दिया है, देखो द वर्क डन बाई मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बताया कि जब चार्ज मूव करता है या चार्ज कहीं पर भी होता है वहाँ एक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेट रखा हुआ रहता है, तो देखिए ना मैग्नेट क्या होता है, अपने आसपास के मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसी तरह से जब चार्ज होता है तो वहाँ पे एक फील्ड बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लिख दिया द वर्क डन बाई मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनाइट टू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, स्केलर क्वांटिटी। अगर डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन क्या बोल रहा था कि जो चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इसके द्वारा वर्क डन को पोटेंशियल करते हैं। इसलिए डिफिनेशन से एक फॉर्मूला आया पोटेंशियल का, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। इन्हें हम कह सकते हैं V बराबर W बाई Q। तो ये लिख दिया हमने। अब देखो
यहाँ पर इसका एसआई यूनिट क्या होगा पोटेंशियल का। देखो वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, यानी इसका एसआई यूनिट क्या होगा जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को एक स्पेसिफाइड नाम दे दिया गया है वोल्ट। तो हम लोग कहेंगे कि एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल का वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया शॉर्ट में 1 वोल्ट बराबर 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। एक टर्म्स और है, जैसे ये पोटेंशियल है ये भी पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर लिखे हुए पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे पॉल है आपका, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो वहाँ से आपके घर तक इलेक्ट्रिक करंट आने में क्या होता है कि पोटेंशियल लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब आप एक बोर्ड से किसी आयरन को जलाए, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर को बंद करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है कि चार्ज, देखिए हम पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे थे, ठीक है, आपको बताया क्या पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, सपोज दैट जैसे ये बकेट है, एक और अनदर बकेट लिए हम, इसमें क्या है वाटर फिलअप किया गया है, इसमें भी वाटर फिलअप किया गया है, दोनों में वाटर का लेवल सेम है। हमने दोनों को क्या किया एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा इसका वाटर और इसका वाटर एक दूसरे में सप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर यही इस बकेट में क्या रहता, इस बकेट में ये वाटर लेवल इतना नहीं रहता, इससे ज़्यादा रहता, चाहे मान लो कि हम यहाँ बना दिए, इसमें क्या कम है, अब क्या होगा यहाँ पर वाटर का सप्लाई होगा इसमें, इसको मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस होता है यहाँ चार्ज का भी। चार्ज क्या होता है मेंटेनेंस करने के लिए सप्लाई करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब वही दोनों का बीच का जो डिफरेंस हुआ, मतलब एक में एक जगह ज़्यादा हुआ एक जगह कम हुआ, उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर डिफिनेशन के तौर पर लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिख दिए हम, उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या था कि जो पोटेंशियल था उसमें चार्ज इन्फिनाइट से मूव कर रहा था एक फिक्स पॉइंट तक, एक फिक्स पॉइंट तक मूव कर रहा था इन्फिनाइट से। उस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा कि जो चार्ज मूव करेगा वह चार्ज क्या होगा एक फिक्स पॉइंट से अनदर फिक्स पॉइंट तक मूव करेगा। जैसे में हम बताएं कि कहीं पर भी कोई स्विच दिया गया है या बोर्ड दिया गया है आपको, उस बोर्ड से आप किसी इलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर रहे हैं जला रहे हैं चला रहे हैं, वो हो गया आपको। पोटेंशियल को जैसे V से डिनोट करते हैं उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा V से। ये डेल्टा साइन क्या होता है, अगर फिजिक्स में इस साइन का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है क्या है डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे यहाँ पर क्या है डेल्टा V है, दैट मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये हो गया आपको। अगर इसी साइन को केमिस्ट्री में यूज करते हैं इस डेल्टा साइन को, तो वहाँ पर ये हीट चेंज को बताता है। मैथ में एक क्या बताता है ट्रायंगल बताता है। ये देखा जाता है जहाँ पर यूज होता है उसके अनुसार इसका क्या होता है वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है जहाँ पे अगर केमिस्ट्री में यूज हो रहा है किसी रिएक्शन के जगह पर, तो वहाँ पर वो हीट को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैथ में यूज हो रहा है तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब हर जगह इसका मीनिंग चेंज होता है। फिजिक्स में यूज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसके बाद फॉर्मूला डेल्टा V इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय Q, क्योंकि ये भी तो वर्क है ना, एक फिक्स पॉइंट से किसी दूसरे फिक्स पॉइंट तक का वर्क है। मतलब हमने क्या कर दिया डेल्टा V बराबर W डिवाइडेड बाय Q।
पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, इसे दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है, तो हम उसको लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल, मतलब एक का ज़्यादा होना चाहिए दूसरे का कम होना चाहिए, कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अब वही दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हुआ आपका। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को टाइप्स ऑफ करेंट। बात करते हैं टाइप्स ऑफ करेंट पर। देखिए करेंट का ऐसे बहुत सारा टाइप्स है, जो मेनली आता है हम उसके बारे में लिख दिया यहाँ पर, जैसे डायरेक्ट करेंट, अल्टरनेटिव करेंट, एवरेज करेंट, इंस्टेंटेनियस करेंट। हमें इस चैप्टर में करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पढ़ना है हमें, वो डायरेक्ट करेंट के बारे में पढ़ना है टोटल। अल्टरनेटिव करेंट तब पढ़ते हैं जब हम लोग मैग्नेट चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ये जो भी हम बात करेंगे वो डायरेक्ट करेंट के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट करंट है क्या, ऐसे इनके बारे में भी आपको हम समझाएंगे कि है क्या। देखिए डायरेक्ट करंट शॉर्ट में डीसी लिखते हैं, अल्टरनेटिव करंट को एसी। देखो हमारे घर में जो लाइन सप्लाई होता है वो एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है। अल्टरनेटिव करंट के फंक्शन होता है वेव की तरह काम करता है, ये बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहता है अल्टरनेटिव करंट। देखिए डायरेक्ट करंट में ऐसा बात नहीं है। डायरेक्ट करंट क्या है कि ये वन डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बार बार अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो हमने लिख दिया दोज करंट विच डज नॉट चेंज डायरेक्शन, उसको डायरेक्ट करंट कहेंगे। यहाँ पर ये भी हम डाल देंगे डायरेक्ट करंट क्या है भाई? वन डायरेक्शन फ्लो है, चार्ज का वन डायरेक्शनल फ्लो होगा। लेकिन अल्टरनेटिव करंट में ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि एवरी पॉइंट पर अपना डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है बार बार। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट करंट के एग्जांपल की बात करें तो जो भी चार्जेबल बैटरीज होते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है। जैसे में लैपटॉप का बैटरी हो गया, आपको सेलफोन का बैटरी हो गया, ये सब चार्जेबल है, चार्ज होता है, वो सब क्या है? डायरेक्ट करंट है आपका। ठीक है, अब देखिए ये बात अल्टरनेटिव करंट रहा, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इनके बारे में आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको इस सब समझने में कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।